नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और बृहस्पति चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा पर शुक्र या बुध की दृष्टि पड़े तब भी गज केसरी राजयोग बनता है। और ये इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग अल्प समय के लिए बनता है, केवल 54 घंटों के लिए, 2.25 दिन के लिए। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने कम समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हों, विदेश जाना है, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर कर रहा हूँ और वीडियो के अंत में मैं देवगुरु बृहस्पति के उपायों पर भी चर्चा करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली अक्टूबर 2022। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। 18 अक्टूबर तक शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद शुक्र लग्न भाव में आ जाएंगे। देवगुरु का गोचर 6ठे भाव में है और यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। लग्न के स्वामी शुक्र होने के कारण, तुला राशि शुक्र की राशि होने के कारण, तुला राशि के जातक अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। वाणी अत्यंत मधुर होती है और व्यवहार अत्यंत मिलनसार होता है। इनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण होता है। अपने वाणी से, अपने व्यवहार से ऐसे जातक लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींच लेते हैं। और इस समय तो शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अक्टूबर 2022 के महीने में तुला राशि के जातकों के लिए मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर शुक्र को मजबूत कर लेते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए, पूरे मन से उपासना कीजिए और देखिए कि शुक्र के प्रभाव से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। धन संपत्ति, संपदा, ऐश्वर्य
सब कुछ आपको प्राप्त होगा। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और आप कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में जो तिथियां मैं बताने जा रहा हूं उन डेट्स पर अगर शुरुआत करें आपको सफलता मिलेगी। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हुए, आपकी जन्म कुंडली में अगर शुक्र मजबूत स्थिति में हुए या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो आप फिल्म, टीवी सीरियल या अभिनय के क्षेत्र में लोकप्रियता और धन अर्जित कर सकते हैं। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, यहाँ तक कि आप फिल्म मेकर या टीवी सीरियल निर्माता भी बन सकते हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी जो डेट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन डेट्स पर अगर आप अक्टूबर के महीने में कोई नई शुरुआत करते हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। शुक्र विदेश भाव में है, तो विदेश से अगर कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटी पार्लर और ब्यूटिशियन का काम शुरू कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने और साथ ही साथ महिलाओं को आभूषण अत्यंत प्रिय होते हैं। अगर आप ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आप सुख सुविधा और लग्जरी को बढ़ाने वाले साधनों जैसे कलात्मक फर्नीचर है, एसी है, एलईडी है, फ्रिज है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, या फिर आप होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, फन पार्क, इन क्षेत्रों से जुड़ते हैं तो शुक्र आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिला देंगे। अब बात करते हैं उन डेट्स के बारे में जो एक शुभ मुहूर्त के तौर पर आपके लिए कार्य करेंगे। पहली डेट है 8 अक्टूबर। समय है 11:23 AM। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा छठे भाव में देवगुरु के साथ गोचर करेंगे। छठे भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन आप एक शुभ मुहूर्त के रूप में 8 अक्टूबर को मान सकते हैं। और चूंकि चंद्रमा और गुरु दोनों की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो विदेश संबंधी कार्यों की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि कोई विदेशी व्यापार शुरू करना है, विदेश से कोई पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, छात्र हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप के लिए या किसी फंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शुक्र और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी तो एक साथ 4 ऐसे ग्रह जो अत्यंत शांत, शीतल, सौम्य और शुभ ग्रह हैं वो छठे भाव को प्रभावित करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लान कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट आपके पक्ष में आ सकता है। देवगुरु धन के कारक हैं तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी और विदेशी पैसा मिलने की प्रबल योग हैं। आपके कोई परिजन विदेश में हैं वो आपके लिए पैसा भेज सकते हैं। साथ ही साथ किसी शुभ कार्य के लिए आपको लोन भी मिल सकता है बैंक से, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। और लोन के लिए अगर आप इस समय 8 अक्टूबर को 11:23 से अगले 54 घंटों के भीतर अप्लाई कर देते हैं तो आपको लोन मिलने में भी सुविधा होगी। पुरानी शत्रुता को दूर करने का भी बेहतर समय है। अपने ईगो को भुला करके, अपने अहम को भुला करके अगर आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। नाना, मामा,
देवता के साथ किसी व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। ननिहाल से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। और 12वां भाव धर्म अध्यात्म मोक्ष का है, तो इस समय कोई धार्मिक आयोजन भी आप कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी राहत मिलेगी और अस्पताल के चक्कर से भी आपको मुक्ति मिलेगी। 8 अक्टूबर के बाद जो अगली डेट बन रही है वह है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को रात्रि 10:28 पर। इसका मतलब ये हुआ कि 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर दोनों ही डेट्स में आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और दशम भाव में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ अपना कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय भी आप शुरू कर सकते हैं, खास करके उन क्षेत्रों में जो कला और सौंदर्य से संबंधित हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित हैं। उन क्षेत्रों में, जैसा मैंने शुरू में बताया, अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी में हैं तो आप प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो अब आप ये तय कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक आपके मन पर पड़ेगा। तो आपका मन इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करेगा और आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। बॉस और सहयोगियों के साथ रिलेशंस को बेहतर करने का अच्छा समय है। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश भी आप कर सकते हैं और पैसा भी आपको बैंक से मिल जाएगा या आपके मित्रों से मिल जाएगा या आपके पिता ही आपको सपोर्ट कर देंगे। नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं आप, और ख़ास करके अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या विदेशी कंपनी में प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र जो हैं वो 12वें भाव में रहेंगे 18 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर को एक बार फिर से देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध बनेगा। समय है 8:05 रात्रि 8:05 PM। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। शुक्र 22 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, अपनी ही राशि में, और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे, तो विदेश से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा 22 अक्टूबर को अगले 54 घंटे तक। खर्च थोड़ा बहुत बढ़ेगा क्योंकि 12वां भाव खर्चों का है, लेकिन अच्छे कार्यों पर, शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, धार्मिक या मांगलिक आयोजन हो सकता है, विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी। धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कुछ मत कीजिए, किसी अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, कुष्ठ आश्रम में, किसी अस्पताल में जाइए, कुछ देर वहाँ बैठिए, लोगों के दुख दर्द को बांटिए, उनके दुख दर्द का एहसास कीजिए, और इस तरह से आप एक नई शुरुआत करेंगे और इसका आपको जीवन में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस कार्य की शुरुआत भी आप 22 अक्टूबर को कर सकते हैं। 26 अक्टूबर का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। धन संचय की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है और
समय है इसका प्रातः 6:31। 6:31 AM पर चंद्रमा धन भाव में गोचर कर जाएंगे। तो 26 और 27 अक्टूबर दोनों ही दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड भाव धन का भाव होता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा और आप इस समय गोल्ड, शेयर या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। धन का संचय होगा, धन आएगा भी और धन बचेगा भी। सेकंड हाउस परिवार का होता है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और चूंकि चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन और गुप्त रहस्यों का होता है। आपका झुकाव ज्योतिष तंत्र मंत्र की ओर हो सकता है और साथ ही साथ गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको होगी। गुप्त धन यानी वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। लॉटरी से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। कोई बीमा पॉलिसी आप ले सकते हैं। बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर, कमीशन एजेंट के रूप में, प्रॉपर्टी डीलर के रूप में आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं और शनि इसके कारक होते हैं। शनि और शुक्र प्रबल मित्र हैं। तो आप इस समय 26 और 27 अक्टूबर में रियल एस्टेट से संबंधित कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर बन सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का काम शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल, गैस, मेडिसिन्स, रबर, स्क्रैप, इन सब का भी कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से अक्टूबर माह तुला राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। माता लक्ष्मी की निरंतर उपासना करते रहें और जो डेट्स मैंने बताई है, इन डेट्स पर एक नई शुरुआत करके देखें। साथ ही साथ देवगुरु का उपाय जरूर करते रहें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को
भोजन कराएं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।